नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज हम आपके लिए बायोलॉजी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि आने वाले प्रश्न प्रसार अधिकारी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन की खोज में चावल का फॉलिश सीडलिंग डिजीज यानी बैकन सहायता करता है? तो वो करता है जिब्रेलिन हार्मोन। जो जिब्रेलिन हार्मोन की खोज हुई वो कुछ इस प्रकार हुई। जो जापानी किसान थे उन्होंने अपने धान के खेतों में कुछ लंबे तथा पतले प्लांट्स यानी पौधों को देखा और उन्होंने इस बीमारी को क्या कहा? फॉलिश सीडलिंग डिजीज यानी बैकन कहा। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए कुर्सोवा, उन्होंने इस रोग का अध्ययन किया तथा उन्होंने बताया इस बीमारी के कारण एक कवक है जो कि एक स्वस्थ पौधों में क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, उनका नाम था याबुटा तथा सुमकी। इन्होंने क्या किया? इस कवक से 6 कार्बन युक्त यौगिक का मिश्रण प्राप्त किया और उसे जिब्रेलिन नाम दिया। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जिब्रेलिन सबसे पहले पृथक किया गया था। तो जिब्रेलिन पृथक किया गया था कवक से, और वो कौन सा कवक था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई एस्कोमाइसिटीज का सदस्य था। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, गैसीय अवस्था में मिलने वाला हार्मोन है। तो जो गैसीय अवस्था में मिलता है हार्मोन है इथाइलिन। ये क्या करता है? फलों को पकाने में भी मदद करता है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, पौधों में प्रकाशानुवर्तन किसके कारण होता है? तो वो होता है ऑक्सीजन के कारण। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? प्लांट का प्रकाश की ओर मुड़ना। तो ये ऑक्सीजन के कारण मुड़ता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड होता है वो क्या करता है? इसका उपयोग एंटी ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन रोधी में भी किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? स्टोमेटो को बंद करने में भी मदद करता है। स्टोमेटो बंद होंगे तो ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाएगा। 6वां क्वेश्चन है यहाँ पर, नारियल के जलीय भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो वो है साइटोकाइनिन। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। 7वां क्वेश्चन है, बोल्टिंग प्रभाव क्या है? तो बोल्टिंग प्रभाव है यहाँ पे ए ऑप्शन सही, इंटरनोड इलोंगेशन। तो ये जो बोल्टिंग प्रभाव होता है वो कैसे होता है थोड़ी डिटेल बता दूं। कुछ प्लांट्स की पत्तियां क्या होती है? अधिक पास पास होती है। तो अगर इस पे जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाए तो ये इनमें क्या होता है? इंटरनोड इलोंगेशन होता है और ये पत्तियां क्या हो जाती है? दूर दूर फैल जाती है। तो इसे ही बोल्टिंग प्रभाव कहते हैं और ये किसके कारण होता है? जिब्रेलिन के कारण। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, पौधे के हार्मोन का नाम बताइए जो कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाता है। तो जो कैम्बियम यानी कि मोटाई में जो वृद्धि करता है प्लांट की वो है जिब्रेलिन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। RNA और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन सहायक है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, साइटोकाइनिन। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, पत्ती का झड़ना होता है जब। तो जब पत्ती झड़ती है तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। तो अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगर किसी भी प्लांट का मेच्योर होने से पहले ही फ्रूट लीफ और उनमें फ्लावर क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विल्गन कहते हैं। और ये विल्गन को कौन कम करता है? ऑक्सीजन कम करता है। और अगर ऑक्सीजन की मात्रा ही घटती है तो विल्गन क्या होता है? ज़्यादा हो जाता प्लांट में। अर्थात पत्तियों का झड़ना, फ्रूट का झड़ना, फ्लावर का झड़ना आदि क्रियाएं होती है। और एक दो हार्मोन और हैं, इथाइलिन एब्सिसिक एसिड। ये क्या करते हैं? विल्गन को प्रेरित करते हैं। 11वां क्वेश्चन है यहाँ पे, आलू का काला हृदय रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो वो होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में क्या होता है? काला हृदय रोग। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 12वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, डाउन सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो डाउन यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, 47। जबकि जो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कम होती है यानी कि 45। 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे, किस प्रकार की ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है? ऑप्शन है ग्रासलैंड, वृक्ष, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन सही, साइटोकाइनिन।
जो साइटोकाइनिन होता है ये केवल ऑक्सिन के प्रेजेंट में ही सेल डिवीजन करता है। अगर ऑक्सिन नहीं है तो ये निष्क्रिय होता है, केवल ये ऑक्सिन के प्रेजेंट में ही सक्रिय होता है। 15वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, फ्लोरिगेंस। तो ये नाम से ही लग रहा है, तो नाम से ही याद रख सकते हैं आप इसे। एक पोषण स्तर में दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है तो वो है 10%। माना कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो होता है 10%, और शेष जो 90% जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है इन्वायरमेंट में। 17वां क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि अपघटनकर्ता हटा दिया जाए तो पारिस्थितिक तंत्र में क्या होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है हमारा, ऊर्जा चक्र बंद हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि जीवमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड खींच लिया जाए तो कौन से जीव सर्वप्रथम नकारात्मक प्रभाव का अनुभव करेगा? तो ये करेंगे उत्पादक। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अगर जब वो कार्बन डाइऑक्साइड खींच लिया जाए तो जो प्लांट होंगे यानी कि प्रोड्यूसर, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो अपना फूड कैसे बनाएंगे वो? 19वां क्वेश्चन है यहाँ पर, दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है तो वो कहलाता है इकोटोन। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। 20वां क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं? तो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन। जो कीट भक्षी प्लांट होते हैं ये उन जगह पे उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये क्या करते हैं, कीटों को पकड़ते हैं, उनका भक्षण करते हैं तथा अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो वो होता है रक्षक कोशिका यानी गर्ड सेल। ए ऑप्शन सही है। जो गर्ड सेल होती है किस में पाई जाती है? स्टोमेटा में। स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्षक कोशिकाएं। यदि स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपायरेशन होगा, यदि क्लोज होगा तो ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है, तालाब के पारतंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है। तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, उल्टा। क्यों होता है उल्टा? क्योंकि जो इसमें प्रोड्यूसर रहते हैं यानी कि उत्पादक, इनका भार कम होता है, जबकि जो कंज्यूमर रहते हैं टॉप कंज्यूमर, इनका भार क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो जीव भार का पिरामिड होता है वो होता है तालाब का हमेशा उल्टा। जो पिरामिड होते हैं वो वैसे 3 टाइप के होते हैं, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड एंड ऊर्जा का पिरामिड। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, जबकि जो जीव संख्या का पिरामिड होता है वो घास के मैदान, तालाब या जो खेत होते हैं उनका तो उल्टा होता है, क्योंकि जो इसमें प्रोड्यूसर की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है और टॉप कंज्यूमर की संख्या कम होती है। जबकि अगर एक वृक्ष का जीव संख्या का पिरामिड देखें तो वो हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, क्योंकि इसमें फलों को खाने वाले जो पक्षी रहते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है और पक्षियों को खाने वाले जो परजीवी रहते हैं उनकी संख्या पक्षियों से भी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो जीव संख्या का वृक्ष का पिरामिड है एक वृक्ष का, वो हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। और जैव भार की बात करें तो जैव भार का जो तालाब का पारतंत्र वो उल्टा होता है, जबकि जो स्थलीय पारतंत्र रहता है जीव भार का वो क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। तो 23वां क्वेश्चन है यहाँ पे, दूध की रानी किसे कहा जाता है? तो दूध की रानी कहा जाता है सानेन को। ये एक स्विट्जरलैंड की नस्ल है और ये क्या जो सानेन है वो ये क्या देती है? सबसे ज़्यादा दूध देती है। 24वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों एवं कवक की सहजीविता को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है माइकोराइजा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती है? तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, समुद्री घोड़े यानी कि सी हॉर्स।